जय श्री राम मित्रों, आज मैं आपके लिए विज्ञान विषय की पाठ्य योजना लेकर आया हूँ जिसका प्रकरण है गति के प्रकार। तो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो करना। परेशान हो गए, हम लोग भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मित्रों, वीडियो को शुरू कर दिए तो वरना इन मास का सिर फट ही जाएगा। वीडियो सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी, इसके ऊपर ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना। जिस भी विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का नाम, आपका नाम, कक्षा, विषय, दिनांक वगैरह सारी खानापूर्ति आपको कर लेनी। उसके पश्चात में मैंने आपको 2 कॉलम तैयार करवाया, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। देखिए, मैंने इसके अंदर आपको 6 शिक्षण के उद्देश्य लिखा है और उस संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी मैंने लिखा दिया। ध्यानपूर्वक आप इन सभी को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 6 शिक्षण के उद्देश्य हैं: पहला ज्ञानात्मक अवबोध, तृतीय ज्ञानोपयोग, चतुर्थ कौशल, पांचवा अभिरुचि, छठवां अभिवृत्ति। इस प्रकार 6 शिक्षण के उद्देश्य से संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन मैंने ध्यानपूर्वक आपको लिखा दिए हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग निकल के आती है आपकी, वो है शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर आपको लपेट, प्लग, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि इसके अंतर्गत आ जाएगा। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र गति के प्रकारों के बारे में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इस प्रकार से आपको इनको लिख लेना। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रस्तावना प्रश्न। फ्रेंड, जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर आपके द्वारा बच्चों से कम 5 या 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपको तार्किक क्रम में पूछने रहते हैं। कहने का मतलब है एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए आपको बच्चों से ये प्रश्न करने हैं। जिस प्रकार से मैंने प्रश्न लिखा है, इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। तो एक कॉलम लिखा है छात्र अध्ययन क्रिया वाला, दूसरा है छात्र क्रिया वाला कॉलम। नेक्स्ट इसके पश्चात में लिखा है मैंने उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों, आज हम गति के प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आप इन सारी जानकारी को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी, वो है आपका प्रस्तुतिकरण। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगाने के पश्चात में इसके अंदर देखिए आपको 5 कॉलम तैयार कर लेने। पहला जैसे शिक्षण बिंदु वाला कॉलम, दूसरे छात्र अध्ययन क्रिया, दूसरा विद्यार्थी कला, तीसरा विधीय प्रविधि और पांचवा है श्यामपट्ट कार्य। इस प्रकार से आपको ये 5 कॉलम तैयार कर लें। जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है इसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लेना है सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति संबंध मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा दिए। इसके ध्यान प्रकार में विकासात्मक प्रश्नों को भी लिख लीजिए। बच्चों द्वारा इन विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएगा। आपके द्वारा इन प्रश्नों को पूछा जाएगा और छात्र अध्यापक कथन के अंदर आप जो सरल रेखीय जो गति है उस सरल रेखीय गति के बारे में विस्तार पर इसकी डेफिनेशन वगैरह सारी जानकारी मैंने इसके अंदर लिखा दी। तो ध्यानपूर्वक आप इसको कहते हैं सरल रेखीय गति किसको कहते हैं वो सारी जानकारी मैंने इसमें दे दी। तो ध्यानपूर्वक आप इसको लिख लीजिए। इसके बोधात्मक प्रश्न भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो श्यामपट्ट कार्य वाला कॉलम है उसके अंदर आपको ब्लैक चार्ट लगा उसको भी आप कंप्लीट कर लेना है, पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लीजिएगा।